हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 1, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं 72 और 120 और इन दोनों में हम देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 24। तो आप इसे काट लें चाहे या इसे काट लें, एक को जो है आपको काटना होगा। तो हम इसे काट लेते हैं। तो 24 तियां 72। अब ये जो 3 आया 120 में हम गुणा कर देंगे, 120 में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, 360। दोस्तों यही हमारा जो है एलसीएम है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 0.32 गुणा 0.0032 प्लस 0.00032 का मान क्या है। दोस्तों इसमें हमें मान पूछा है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0.32 और यहाँ 0.0032 है। इसे हम जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है 0 पॉइंट और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक इसका और 4 अंक इसका, 6 अंक हो जाएंगे। जो कितने हो जाएंगे? 6 अंक। और 32 और 32 जब हम आपस में गुणा करेंगे तो यह जो है आ जाएगा 1024। 1024 यहाँ पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमने बताया है कि दशमलव के बाद 2 अंक इसका और 4 अंक इसका, 6 अंक है। तो यानी कि ये 1 2 3 4 अंक ही हो गया और 2 जीरो इसमें हम लगा देंगे तो दशमलव के बाद जो 6 अंक हो जाएंगे जो है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे जो है। तो 0.0032 यहाँ हम जोड़ लेते हैं जो है 0.001024 और यहाँ पर है 0.00 और ये है 32। अब इसे हम ऐड कर देंगे, यहाँ 0 हम लगा देंगे तो 4 और 2 2 ये 4, यहाँ पर ये 3 1 और ये 0.001344। दोस्तों यही जो है इसका जो राइट आंसर है 0.00 और 1344। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, यदि x प्लस वाई बराबर 30, एक्स वाई बराबर 50 है तो x तथा y के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले हम x तथा y के व्युत्क्रम को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का जो व्युत्क्रम होता है वह 1/x होता है और y का जो व्युत्क्रम होता है वह 1/y होता है। अब हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है व्युत्क्रमों का योग, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे xy और ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है तो यहाँ ऊपर हम इसका मान रख देंगे 30 और यहाँ एक्स वाई का भी मान दिया हुआ है 50, तो बट्टे में 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3/5। तो इसका जो मान आ गया वह 3/5 आ गया। यानी कि x तथा y के व्युत्क्रमों का जो योग है दोस्तों वह है 3/5 और यही जो इसका राइट आंसर है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 4, ए किसी काम को 30 दिन में और बी 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ए जो है वह 30 दिन में करता है और बी जो है 20 दिन में करता है और दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे यही हमें बताना है। तो ए काम को 30 दिन में करता है, हम लिख लेंगे 30 दिन। और यहाँ पर बी जो है उसी काम को जो है 20 दिन में करता है। अब हम क्या करेंगे, 30 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है और उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जो है देख लें। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम ये 30 और 20 में यह देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 10 है। 10 जो है 20 को भी भाग करती है और 30 को भी। तो इन दोनों में से एक संख्या को हम काट लेंगे। हम 20 को काटेंगे तो 10 दूना 20 2 आ जाएगा और 2 का हम 30 में जब गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। और अब हम क्या करेंगे, 30 से हम 60 में भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। आगे
अब 20 से हम 60 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 20 3 60 हो जाएगा। अब हम जोड़ देंगे जो है, तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी, और यहाँ पर जो है 3 2 5, 3 2 5 हो गया दोस्तों जो है। तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों मिल करके यानी a प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे 60 में हम 5 से भाग दे देंगे जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से काम 5 और 5 दूनी 10, 12 दिन। 12 दिन में दोस्तों जो है उस काम को करेंगे, यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, साइन एक्स प्लस वाई बराबर करनी में 3/2 और कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2 है, तो एक्स का मान क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ दिया है करनी में 3/2, तो साइन 60 का जो मान है वह करनी में 3/2 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 60। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों में जब कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 आ जाएगा। और यहाँ से इसमें जब इसमें हम करते हैं तो cos यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ आप जो है माइनस कर लें, x माइनस वाई है ये, cos x माइनस वाई और बराबर दिया है 1/2। तो cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो यहाँ हम cos 60 कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 60। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 60 और यहाँ है x माइनस वाई बराबर 60। जब जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा और x जब जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 120। अब x यही रहेगा और 120 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60। तो x का दोस्तों जो मान आ गया वह है 60, और यही जो इसका राइट आंसर है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 6 प्रश्न है, यदि एक वर्ग की भुजा a तथा दूसरे वर्ग की भुजा 3a है तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग है, मैं एक वर्ग आपको बना करके बताता हूँ। देखिए, और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। एक वर्ग की भुजा a है और यहीं पर जो है एक दूसरा वर्ग भी है, जैसा इसने कहा दूसरा वर्ग, तो दूसरी वर्ग की जो भुजा है वह है, इसकी भी जो है भुजाएं बराबर होंगी, 3a है। तो ये कह रहा है कि ये क्षेत्रफल होता है पूरा जो है, इसका ये क्षेत्रफल हो गया। तो इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, यही ये पूछ रहा है, यही ये पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यह होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमने माना है a, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहे हैं। देखिए क्षेत्रफलों के अनुपात को हम बटे में कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो यानी कि ये हो गया भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बटे में, तो 3a का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर बटे में 3 त्रिका 9 और a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 है, तो आपका आ गया 1/9, और ये अनुपात हो गया 1:9 दोस्तों। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात है वह 1:9 का है, और यही जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, किसी वस्तु को रुपए 2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, रुपए 2600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि हमें ये बताना है कि 26 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो कोई वस्तु दोस्तों जो है वह जो 100% रही होगी, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी इसमें जो है क्रय मूल्य और लाभ जो है दोनों शामिल है। तो यानी 100 और 20 हम जोड़ देंगे तो 120% जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर, और इसके लिए 2400 बटे में 120 और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा क्रय मूल्य जो है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से 0 से ये 0 कट गया, और 12 दूना 24 यानी 20 आ गया, आ जाएगा 2000 रुपये दोस्तों जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। अब यहाँ पे कहा गया है कि रुपए 2600 में
बेचने पे, यानी जो विक्रय मूल्य यहाँ पर है, विक्रय मूल्य जो है वह इसने कहा कि दोबारा जो है 26 रुपये। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में जो है लाभ कितने का हुआ है, 600 रुपये। कितने का हुआ है, 600 रुपये का। और हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए यानी प्रतिशत लाभ बराबर, इसका कंसेप्ट है कि लाभ यानी 600 और बट्टे में क्रय मूल्य है 2000 रुपये और प्रतिशत के लिए 100। तो हम क्या करेंगे, ये जीरो, ये दोनों जीरो कट गया और यहाँ से ये एक जीरो कट गया और ये 2 से हम काटेंगे 6 में और 10 गुणा 3 यानी कि 30%। 10 3 30 हो गया। और यही दोस्तों जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में वह 5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम धनराशि को मान लेंगे। माना धनराशि है 100 रुपये और यह धनराशि जो है यह जो है 3 वर्ष में यह जो कितना हो जाएगी, 3 गुना यानी कि 300 हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ये समय कितना लगा इसमें, 3 वर्ष। यहाँ मैं 3 वर्ष लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 200 का। तो यह जो 200 है यह जो है ब्याज है, 200 जो है यह ब्याज है, आपका ब्याज हो गया जो है। अब कहा कि इसने तो कितने समय में 5 गुना हो जाएगी, यानी यही जो धनराशि है 5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोबारा मैं आपको फिगर बनाता हूँ। ये 100 रुपये और अब की बार जो है यह राशि जो है 500 हो जाएगी जो है। और अब की बार हमें क्या बताना है, ये समय हमें बताना है कि समय कितना लगेगा दोस्तों। तो इन दोनों में अंतर जो है 500 में से 100 हम घटाएंगे, आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। तो ब्याज जो है यह 400 हो गया। और यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज से पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ब्याज है 3 वर्ष में जो ब्याज मिला ये 200 है और यहाँ पर जो है ब्याज ये 400 प्राप्त हुआ है और समय हमें बताना है। तो ब्याज हम देखते हैं कि दुगुना हो गया है दोस्तों, तो समय भी जो है 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से समय हम निकाल लेंगे। समय बराबर यहाँ पर 3 है, क्योंकि यहाँ पर जब ये 200 ब्याज मिला था तो 3 वर्ष का समय लगा था। तो 400 ब्याज जब मिलेगा तो यानी कि ये समय का दुगुना हो जाएगा। तो 3 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 6 वर्ष। समय हमारा हो जाएगा 6 वर्ष। यही जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, दो संख्याओं का एलसीएम 330 है और एचसीएफ 11 है। एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 330 है, एचसीएफ यहाँ पर 11 है और एक संख्या यहाँ 55 है और दूसरी संख्या हमें बताना है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। और इस पे हम उठा करके रख देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। एक संख्या है 55, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं और एलसीएम यहाँ पर है 330 और क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ 11। अब यहाँ से हम 11 से काट देंगे, 11 कम 11 और 11 पंजे 55। अब x बराबर 330/5 कर देंगे, 5 से इसे काट लेंगे तो 5 छक 30 और ये फिर 5 छक 30, यानी x का जो मान है वह 66 है, 66। और यही जो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, रुपए 6000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है और धनराशि है 6000 रुपये और दर है 10%। तो यहाँ पर 2 वर्ष है तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर हम बना लेते हैं, यहाँ पर जो है सेकेंड ईयर। पहले वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे 6000 रुपये पर तो ये हो जाएगा जो है 600 रुपये और दूसरे साल का भी ब्याज जो है 600 रुपये हो जाएगा प्लस। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे साल के लिए 600 रुपये पर 10% की दर से ब्याज लगाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो जब 10% हम इस पर लगाएंगे तो ये 60 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60।
अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे जो है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 6 12 यानी 1260। 1260। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा जो CI है ये हो गया आपका जो है 1260 रुपये, और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 750 मीटर तथा 575 मीटर है। वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें जो कमरे में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखिए एक कमरा है, और कमरे की जो लंबाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, तो यहाँ पर ये देखिए ये पहले लंबाई है और बाद में ये चौड़ाई है। तो लंबाई इसकी है 750 मीटर और चौड़ाई यहाँ पर है 575 मीटर, 575 मीटर। और ये जो कमरे का ये जो फर्श है, इस फर्श में हमें जो है नीचे जो है टाइल बिछाना है, टाइल लगाना है। तो टाइल जो होगी वह वर्गाकार होगी इस प्रकार से, और वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से हम टाइल लगाएंगे जो है, ऐसे देखिए ऐसे, और इस प्रकार से हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 750 और यहाँ पे 575, यहाँ पर 750 और 575 का हम SCF निकालेंगे। तो दोनों का जो SCF है वह आ जाएगा 25, क्योंकि 25 से जो है दोनों संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं, डिवाइड हो जा रही हैं। SCF वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो SCF यहाँ पर आ गया 25, यानी कि जो ये वर्गाकार टाइल है इसकी जो एक भुजा है वह आ गई 25, वह आ गई 25। अब हम क्या करेंगे, हमें टाइलों की संख्या बताना है। तो संख्या के लिए आइए देखते हैं, संख्या टाइल्स, टाइल्स की संख्या बराबर, सबसे पहले ये जो कमरे का जो फर्श है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई आयत का, तो 750 गुना 575 और बटे में एक टाइल का जो क्षेत्रफल है उससे हम भाग दे देंगे, तो टाइलों की जो संख्या हमारी निकल जाएगी। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा यानी भुजा स्क्वायर, तो 25 गुना 25। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 से जब हम इसे काटेंगे तो यह जो है 30 बार में कटेगा, और 25 से जब इसे हम काटेंगे तो यह जो है 23 बार में कट जाएगा। अब 30 और 23 की हम गुणा कर लेंगे आपस में, तो 0 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 690 टाइल्स की आवश्यकता दोस्तों होगी इस पूरे फर्श में बिछाने के लिए, और इसका जो है आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि करने पर इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि प्रतिशत कमी बराबर R/100 प्लस R और गुणा में 100। R यहाँ पर है 20%, तो 20/100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और गुणा में 100। अब इसे हम काट देंगे, 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 50/3, और जब इसे भाग देंगे हम तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, शेषफल बचेगा 2, तो 16 सही 2/3%। दोस्तों यही जो है प्रतिशत कमी होगी, और यही जो इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर एक वर्ष में रुपए 5,000 से 5,900 हो जाती है, तो रुपए 8,000 की धन राशि पर उसी दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज से यानी कि SI यहाँ से पूछा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि 5,000 से 5,900 रुपये हो जाती है, समय 1 वर्ष है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे जो है हम रेट यानी दर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 5,900 में से 5,000 जब घटा देंगे तो ब्याज यहाँ पर आ जाएगा जो है 900 रुपये। कितना आ जाएगा, 900। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम जो साधारण ब्याज है यानी SI का सूत्र होता है
P गुना R गुना T बाई 100, इस पे रख के हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 900। और मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है 5,000 रुपये, 5,000 और गुणा में रेट हमें निकालना है R, और टाइम यहाँ पर है 1 वर्ष और बटे में 100। अब यहाँ से हम देखिए सॉल्व कर देंगे, ज़ीरो से हम ज़ीरो यहाँ से जो है काट देंगे, और यहाँ से देखिए जो है ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, और 5 से जब हम 90 में भाग देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा 18, यानी कि जो R है रेट है वो आ गया 18%, 18%। अब दोस्तों हमसे पूछा है दोबारा, तो रुपये 8,000, अब की बार जो मूलधन है वो 8,000 रुपये है कि धनराशि पर उसी दर से, यानी रेट आपका जो यही रहेगा 18% रहेगा दर से, और समय है 5 वर्ष का, साधारण ब्याज क्या होगा, तो यानी कि SI बराबर मूलधन है 8,000 रुपये गुणा रेट यानी कि 18 बट्टे 100 और गुणा में टाइम यहाँ पर है 5 वर्ष, 5 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ज़ीरो से ये ज़ीरो जो कट गया, और यहाँ पर देखिए 18 पचे 90 यानी कि 80 और गुणा में ये हो जाएगा 90, और ये हो गया 0 0 और 8 9 72 यानी कि 7200 रुपये, 7,200 रुपये दोस्तों जो है ब्याज होगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, जो शेष काम बचता है बी उसे जो है 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे ए जो है 30 दिन में करता है काम, 30 दिन। अब यहाँ पर है कि शेष काम बी जो है 24 दिन में पूरा करता है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे शेष काम। अब 30 और 24 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा 120, और ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क, यानी कुल काम हमारा आ गया ये जो है। अब 30 से हम 120 में भाग दे देंगे, 30 से हम 120 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4, आ जाएगा ये 4। अब हम यहाँ पर जो बी जो 24 दिन है, 24 से हम 120 में भाग नहीं देंगे, क्योंकि ये शेष काम बी जो है 24 दिन में करता है, शेष काम यानी ये पूरा काम तो करता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए पहले 6 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, ये जो खाली 6 दिन काम करता है, तो एक दिन में ए जो है वह 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, हम इसमें गुणा कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा 24 काम। कितना आ जाएगा 24 काम। अब यहाँ से देखिए जो 120 ये टोटल काम है, इसमें से हम ये 24 काम जो है घटा देंगे, 24 काम हम घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ हो गया 11 में से 2 गया, यानी 96 काम बचा। ये जो 96 काम है ये जो है बी जो करता है, यानी ये शेष काम, ये जो है शेष काम है बी करता है। अब 96 हम 24 से भाग देंगे, 96 हम 24 से भाग दे देंगे, तो यह जो है 4 बार में जो है कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 4, अब हम लिखेंगे 4। ठीक है, इस प्रकार से 4 आएगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को जो हम जोड़ देंगे, यहाँ से जो हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ से हो जाएगा जो है 4 4 8, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 120 काम जो है टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं 120 और बटे में जो है 8, इसे जब हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 दिन। कितना आएगा 15 दिन, यानी कि दोनों मिल करके उस काम को 15 दिन में करेंगे, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पुल हैं, एक 600 मीटर लंबा है और दूसरा 200 मीटर। तो इसे आइए हम फिगर के जरिए समझते हैं। सबसे पहले
ये हमने पहला पुल बनाया और इसमें से ट्रेन जो है जब ये गुजरती है और ये ट्रेन जो है बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पर जो पुल है इसकी जो लंबाई है यह जो है 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर। और ट्रेन जो है इस पुल को पार करने में 80 सेकेंड का समय लेती है। तो यहाँ मैं समय लिख देता हूँ 80 सेकेंड। और यह जो ट्रेन की लंबाई है यह हमें ज्ञात करना है, इसे हम मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं x। आगे अब ये दूसरा पुल है, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है यह 200 मीटर है और इसमें से भी जब ट्रेन गुजरती है तो इसको पार करने के लिए 40 सेकेंड का समय लेती है। 40 सेकेंड का समय लेती है। तो यहाँ पर जो है समय में जो अंतर है वह जो है 40 सेकेंड का अंतर है। और यहाँ पे जो पुल की जो लंबाई है, इन पुलों की, दोनों पुलों की लंबाई में जो है 400 का अंतर है। कितने का अंतर है? 400 मीटर का अंतर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे चाल, यहाँ से हम निकाल लेंगे चाल यानी ट्रेन की चाल, और इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर जो ये 400 मीटर है, दोनों पुलों की जो लंबाई है, इन दोनों में जो अंतर है वो 400 का है। तो 400 बटे समय 40 सेकेंड, 40 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों हम जो ट्रेन की जो लंबाई है, तो यहाँ पर जो ट्रेन जो है पुल में से अपनी जो लंबाई है वह तो पार करेगी, प्लस जो है पुल को भी पार करेगी। तो यहाँ पर जो है कुल जो दूरी हो जाएगी वह हो जाएगी x प्लस 600 हो जाएगी, जो है x प्लस 600 मीटर हो जाएगी जो है। और चाल यहाँ पर हमने निकाल लिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और समय यहाँ पर है 80 सेकेंड, 80 सेकेंड। तो अब हम निकाल लेंगे जो है, इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। फार्मूला चूंकि हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और इस पे हम रख करके सॉल्व कर देंगे। तो आइए यहाँ से चाल यहाँ पर है 10 और दूरी ये ट्रेन की लंबाई और प्लस ये पुल की लंबाई यानी कि x प्लस 600, और बटे में समय 80 सेकेंड का लिया है ट्रेन ने पार करने में। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ से जब त्रिज्यीय गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जो है 800 और ये x प्लस 600। अब इसे ला के घटा देंगे तो x बराबर 800 माइनस 600 आ गया ये 200 मीटर, 200 मीटर। दोस्तों ट्रेन की जो लंबाई है वह जो है 200 मीटर है। कितने मीटर है? 200 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, 19 के पावर 300 को यदि 20 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले उसे हम जो है समझ लेते हैं। जब a की पावर n को a प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल, कंडीशन 1, जब पावर सम हो तो शेषफल 1 बचेगा, यानी ये जो पावर यहाँ पर सम रहेगी तो शेषफल जो है 1 बचेगा। और कंडीशन 2 में जब पावर विषम हो तो शेषफल a बचेगा, यानी जब इसकी पावर जो है विषम रहेगी, 1 रहेगी, 3 रहेगी, 5, 7 जब रहेगी तो यहाँ पर शेषफल यही a जो है बच जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट, जब a की पावर n को a माइनस 1 से, यहाँ पर a प्लस 1 से भाग देना था और यहाँ पर a माइनस 1 से भाग देना है। तो जब a की पावर n को a माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचेगा, पावर से कुछ लेना देना नहीं है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट है, a की पावर n को जो है a प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है। और यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जो ये पावर है, जो ये
पावर, यह पावर जो है कैसी है, सम है। पावर कैसी है, सम है। और मैंने अभी आपको बताया है कंसेप्ट के जरिए कि जब पावर सम हो तो शेषफल जो है 1 बचेगा। तो यहां पर जो है इसका जो शेषफल है दोस्तों वह जो है 1 बचेगा। शेषफल बराबर 1 और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जो है अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।